हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो डिटैनिंग के ऊपर है, जिसमें कि हम आपको पूरी नॉलेज देंगे कि डिटैनिंग चीज़ क्या है, कैसे करना चाहिए इसको और क्यों किया जाता है, कब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि डिटैनिंग क्या चीज़ है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डिटैन क्या होता है, क्यों करना चाहिए और हमें कब कब इसकी नीड होती है, कितने दिन के गैप से हम लोग कर सकते हैं और कौन सी स्किन वाले इसको कर सकते हैं। तो फुल डिटेल है इस वीडियो में आपके लिए, जिसमें मैं बताने जा रही हूँ आपको डिटैनिंग के बारे में। तो डिटैनिंग जो है ये डार्क स्किन लेयर को रिमूव करने का काम करता है। डार्क स्किन लेयर कौन सी होती है? जो कि धूप में जाकर आपने कई बार देखा होगा फेस के ऊपर एक अलग ही डार्कनेस आ जाती है। जैसे कि अब ब्राइडल सीजन चल रहा है या बहुत सारे लोगों का वर्क फील्ड वर्क होता है, जिसमें कि लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डिटैनिंग की। तो आप देखते हैं उनके फेस पे एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है या ब्राउनिश लेयर होती है, जो कि उनके कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल अलग दिख रही होती है। जो उनका जितना उनका एरिया दिख रहा होता है वो तो ब्लैक हो रहा होता है, बाकी जो इंटरनल पार्ट्स इन पे कवरिंग रहती है हमेशा, वो उनका फेयर होता है। मतलब काफ़ी अंतर आ जाता है स्किन टोन के अंदर। तो ये डिटैनिंग होती है फ्रेंड्स। कारण क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि रूटीन जो हमारा होता है वो प्रॉपर एकदम ठीक रूटीन नहीं होता, इस कारण से हमें डिटैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या रूटीन होना चाहिए हमारा कि हम डेली फेस को सनस्क्रीन, मतलब फेस के ऊपर सनस्क्रीन हमें डेली अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, मतलब सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते, उस कारण से उन लोगों को टैनिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे कि ब्राइडल सीजन है तो ब्राइड्स बहुत सारी बाहर घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रही हैं, और किसी किसी का फील्ड वर्क है, तो वो लोग को तो रहना ही दिन भर बाहर होता है। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने डेली रूटीन में सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। तो अगर हमारा फेस पे बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है तो फ्रेंड्स हमें जाना है पार्लर और लेनी है डिटैनिंग की सर्विस। तो डिटैनिंग की सर्विस आप लोग कैसे करेंगे, जो पार्लर वाले हैं वो कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगी। कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपने क्लाइंट को समझाना है कि वो डेली सनस्क्रीन की एप्लीकेशन करें, और डिटैनिंग को पहले उनको बताएंगे कि आपको पहली जो सिटिंग्स लेनी है वो 10 डेज़ के गैप से आपको 4 टाइम लेनी है। तो आप देखेंगे कि 2 सेकंड सिटिंग के बाद से ही उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और अपने क्लाइंट को ये भी बताएंगे कि ये जो सिटिंग है ये हम आपको अभी एक सिटिंग में ऐसा कोई अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपना वर्क करना शुरू कर देगा। और फ्रेंड्स, जो बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी होती हैं, हम किस पर कर सकते हैं इसको, बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी होती हैं जिनको ब्लीच नहीं कराना होता, या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ब्लीच की सर्विस नहीं लेना चाहते, लेकिन स्किन पे ग्लो कैसे आए, जैसे टैनिंग कैसे रिमूव हो, तो उसलिए हमें डिटैनिंग हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। डिटैनिंग का एक सेफ प्रोसेस है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके क्लाइंट को। बिना आप सोचे समझे डिटैन कर सकते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जबकि ब्लीच करते हैं तो हमें डर होता है कि स्किन अगर सेंसिटिव हुई तो रेडनेस हो सकती है, ब्लैक पैचेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लीच करते दौरान होने का डर रहता है। किसी किसी के दाने भी निकल आते हैं, या किसी किसी को अपने जो हेयर होते हैं वो ब्लैक नहीं करने होते, लेकिन चेहरे पे ग्लो चाहिए होता है, क्योंकि वो ब्राइडल है या कोई भी आपका रूटीन कस्टमर है, सब चाहते हैं कि चेहरे के ऊपर जो ब्लैक लेयर है वो हट जाए और ग्लो आए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटैनिंग की सर्विस देते हैं। हम अपने क्लाइंट से कंसल्ट करेंगे कि उनको ब्लीच से कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ब्लीच से दिक्कत है तब हम लोग डिटैनिंग करेंगे। अगर ब्लीच से दिक्कत नहीं है तो ब्लीच बेस्ट ऑप्शन होता है, मतलब एक इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए ब्लीच होता है। बाकी धीरे धीरे अपना जो काम करता है वो डिटैनिंग होता है। तो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, अपने क्लाइंट की स्किन को ज़रूर देखेंगे कि वो उनकी जो स्किन है वो ब्लीच के लिए ठीक है या उनकी जो स्किन है वो डिटैनिंग के लिए ठीक है। तो जो आप उनको एडवाइस देंगे, कि क्लाइंट तो आप पे डिपेंड होता है, आप जो बोलते हैं वही करवा लेते हैं क्लाइंट तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमारी ब्राइड्स आ रही हैं और उनको सेंसिटिव स्किन है तो हम एकदम से उनका ब्लीच नहीं करेंगे, हम उनका पहले ब्लीच टेस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग डिटैनिंग उनके कर सकते हैं फेशियल की सिटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, डिटैनिंग को हम लोग इन बिटवीन फेशियल भी कर सकते हैं, फेशियल के संग हम इसको कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या फेशियल और डिटैनिंग एक साथ हो जाता है। हाँ जी, डिटैनिंग और फेशियल हम सेम डे कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये एक डिटैन पैक होता है,
इसकी एप्लीकेशन की जाती है। कैसे करना है ये बता रही हूँ मैं आपको कि एक D10 पैक होता है। सबसे पहले आप लोग फेस की क्लींजिंग कीजिए। क्लींजिंग करने के बाद आप उसको रिमूव कर दीजिए क्लींजर को। उसके बाद आपके पास जो D10 पैक हैं अवेलेबल, आप उसकी एक लेयर लगाएंगे पूरे नेक एरिया पे और फेस के ऊपर। लगाने के बाद आप लोग उसको 15 to 20 मिनट आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती रखने में। और अपने क्लाइंट को बताएंगे कि जब भी हम इसको लगाते हैं एक टिंगलिंग सेंसेशन होता है, मतलब हल्का हल्का आपको लगेगा कि कुछ ठंडक सी होती है, उसमें मिंट होता है इस कारण से। तो उसको कई लोग कहते हैं कि जलन हो रहा है फेस के ऊपर, तो उनको समझाइए केवल 2 मिनट्स ही रहता है, उसके बाद जो है ये नॉर्मल हो जाता है हमारा, फिर आपको जलन होनी बंद हो जाएगी। तो ये मिंट होता है इसलिए थोड़ा सा ऐसे सेंसेशन होता है, तो ये आप उनको बताएंगे। फिर भी अगर आपका क्लाइंट बहुत डाउटफुल है तो आप उनको पहले एक एरिया पर लगा के दिखा दीजिए कि ऐसा थोड़ा बहुत इसमें होता है, लेकिन कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं होगा उसको करने में। तो ये चीज़ आप अपने क्लाइंट को बताएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने क्लींजिंग की सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग D10 पैक की एप्लीकेशन कर रहे हैं। D10 पैक को आपने 10 to 15 मिनट फेस पे रखना है। टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग फिंगर्स को गीला करेंगे, पानी से कर सकते हैं। पानी से करने के बाद आप हल्की मसाज देंगे फेस के ऊपर, फिंगर से ही देनी है, कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है, कोई अच्छे से मसाज नहीं करना, बिल्कुल लाइट हैंड से सर्कुलर मोशन में मसाज करके 2 मिनट की, और उसको वेट टिश्यू से आप क्लीन कर देंगे फेस को। फेस को क्लीन करने के बाद हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपका क्लाइंट डे में आ रहा है, बाद बहुत ज़्यादा धूप है, तो आप उनको सनस्क्रीन की एप्लीकेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन अपने क्लाइंट से ये भी पूछेंगे कि उनको सनस्क्रीन सेट होता है कि नहीं होता। तो आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करेंगे सनस्क्रीन के लिए। सनस्क्रीन आप उनको बताएंगे अकॉर्डिंग टू स्किन कौन सा उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन उनको बताएंगे। एक्ने प्रोन के लिए अलग आते हैं, थोड़ा सा मतलब ये अलग अलग आता है, ऐसे नहीं आप कोई भी सनस्क्रीन उनको एडवाइस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू स्किन आप उनको सनस्क्रीन बताइए। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का अलग सनस्क्रीन आता है, ऑयली है तो ऑयली का अलग होगा, सेंसिटिव स्किन का अलग होगा, तो ऐसे आप सनस्क्रीन बता सकते हैं। और आप 16-17 की एज के बाद सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरी जो डॉटर है वो 15 ईयर की है, लेकिन क्योंकि वो धूप में रहते हैं, बच्चे सारा टाइम खेलते हैं, उनका गेम के पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो उनको धूप में जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उनके फेस पे ब्लैकनेस आ जाती है। तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सनस्क्रीन जो सेफ़ हो आपके बच्चों के लिए। जैसे कि एरोमा मैजिक ब्रांड के कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो कि बच्चों के लिए सेफ़ हैं, तो हम लोग कुकुम्बर वाला जो सनस्क्रीन है वो बच्चों के लिए भी एडवाइस करते हैं कि वो लोग लगा सकते हैं। जब भी आप लोग अपने क्लाइंट को एडवाइस करें तो कोई सेफ़ प्रोडक्ट करें, कोई अच्छा ब्रांड जो उनको कोई दिक्कत ना करे। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं, लेकिन सेफ़ कौन सा है, विदाउट केमिकल कौन सा है, ये आपको देखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पता लगा डिटेनिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिटिंग का बता ही दिया कि पहले हम 4 सिटिंग 10-10 डेज़ के गैप से देंगे। अगर 2 सिटिंग के बाद ही रिजल्ट आने लगता है तो सिटिंग का टाइमिंग आप लोग बढ़ा दीजिए। जैसे 2 सिटिंग आपने दी 10-10 डेज़ के गैप से, उसके बाद आप उस सिटिंग के टाइम को 20 डेज़ का कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो 2 सिटिंग के बाद आ गया। अब 20 डेज़ के बाद क्या होगा कि आपने 20 डेज़ का गैप दिया और डिटेनिंग की, और जो क्लाइंट है आपका सनस्क्रीन यूज़ करने ही लगा है, तो उसको ये प्रॉब्लम ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद 20 डेज़ के बाद आप उसको 1 मंथ का बोलिए, 1-2 सिटिंग 1 मंथ के बाद दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। फिर तो जब वो फेशियल्स या कोई भी सर्विस ले उसके संग अगर वो इंक्लूड कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डिटेनिंग है वो सेफ़ प्रोसेस है, आप लोग आराम से कर सकते हैं उसको। उसके लिए कोई पैच टेस्ट की नीड तो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट कहीं ना कहीं डाउटफुल रहता है कि लगाते ही जलन क्यों हुई, मेरे फेस पे ब्लीच जैसा क्यों लग रहा है, तो उनको समझाने के लिए आप उनका पैच टेस्ट भी कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मतलब पैच टेस्ट कर देते हैं, अदरवाइज़ आप करवा सकते हैं पूरे फेस पे, जैसा आपका क्लाइंट चाहे वैसे ही आप उसका काम कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने डिटेनिंग कंप्लीट कर दी। डिटेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बताया कि आप सनस्क्रीन लगाइए। अगर आपका क्लाइंट बाहर जा रहा हो, सनस्क्रीन उसको सेट होता है तो सनस्क्रीन लगाइए, अदरवाइज़ आप मॉइस्चराइजिंग तो ज़रूर करेंगे। जब भी आप कोई सर्विस फेस पर देते हैं तो आपको उसको सेफ़ रखने के लिए, क्योंकि आपका क्लाइंट बाहर जा रहा है, सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजिंग का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इसके साथ जो हमारी आज की वीडियो है डिटेनिंग की वो कंप्लीट हुई, लेकिन कुछ D10 पैक मैं आपको बता दूं जो आप लोग अपने पार्लर में रख सकते हैं और जिनके
रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये हमेशा रहता है क्वेश्चन कि कौन से D10 हम लोग रखें जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना लेके हम कुछ D10 रखें जो अच्छे रिजल्ट हैं। तो एक तो O3+ का रिजल्ट अच्छा है, हालांकि केमिकल बेस्ड होता है O3+, लेकिन ऐसे केमिकल्स नहीं होते जो नुकसान करें। जैसे कि आप ब्लीच कराते हैं वो भी केमिकल बेस्ड है, लेकिन ब्लीच सेट होता है सबको और सबके फेस पे ग्लो भी आता है। कुछ कुछ को नहीं होता तो उनको नहीं करते, लेकिन D10 सबको सेट हो जाता है। तो O3+ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट रिजल्ट हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैदिक लाइन ब्रांड जो है बहुत अच्छा है, इसका भी D10 बहुत अच्छा और सेफ़ है। इसके बाद ओजोन ब्रांड जो है वो सेफ़ है, और एक ब्रांड और रागा भी सेफ ब्रांड है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स के D10 आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्किन आप लोग D10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो D10 का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको करके बताने वाले हैं किस तरीके से D10 करना है। इसलिए हमारे साथ आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।